अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ हाफिज़ मुसअब एंड यू वाचिंग राना एवरी बर्ड्स यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरी जावा शौकीन हज़रात के लिए है जो कि इस हॉबी के अंदर आना चाहते हैं अपने शौक़ को देखते हुए और इस कारोबार से पैसा कमाने के लिए। तो इसी के रिलेटेड आज की मेरी वीडियो है जो कि न्यू फेंसर्स आता है जावा के अंदर। तो पहले साल यही कन्फ्यूज़ रहता है कि भाई मैं जावा को केज बाई केज ब्रीड करवाऊँ या कॉलोनी के अंदर इसे ब्रीड करवाऊँ। देखिए, अगर बात की जाए परिंदों की तो परिंदा हर जगह ब्रीड कर देता है, लेकिन बात यह है कि किस में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमें प्रोड्यूस होते हैं। तो देखें, जो अक्सर भाई हैं हर किसी का अपना माइंडसेट होता है। जो भाई हैं वो केज बाई केज भी ब्रीड करवा रहे हैं और अक्सर भाई हैं जो प्रॉपर कॉलोनी के अंदर ही ब्रीड करवा रहे हैं। मेरे पास जो खुद रिजल्ट्स आए हैं वो कॉलोनी के अंदर आए हैं, क्योंकि अक्सर पेयर ऐसे होते हैं जिसका हमने डीएनए नहीं करवाया होता, हमने उन्हें केज पर लगाया होता, तो हमने अपनी तरफ से उसकी कंफर्मेशन करके डीएनए के साथ नहीं, विदाउट डीएनए के मेल है फीमेल है, तो हो सकता है उसमें फीमेल ज़्यादा हो मेल कम हो और मेल ज़्यादा हो फीमेल कम हो। लेकिन आपने करना क्या है कि अगर कॉलोनी के अंदर भी छोड़ना है, चाहे वो कोई सी भी जावा है, लेकिन कम से कम भी फोन जावा होनी चाहिए, ओपल होनी चाहिए, अल्बाइनो जावा होनी चाहिए, तो इसका आप डीएनए से कंफर्मेशन कर लें। लेकिन अगर आपके पास छोटी जावा है, ग्रे जावा है, सिल्वर जावा है, व्हाइट जावा है, तो इसका विदाउट डीएनए किसी भी अच्छे ब्रीडर से कंफर्म करवा लें। तो इस तरह आपने इन्हें कॉलोनी के अंदर छोड़ देना है। बेशक अगर आपने 10 पेयर की कॉलोनी बनाई है तो फीमेल 3-4 एक्स्ट्रा कर दें, क्योंकि एक मेल 2 फीमेल को संभाले, तो जब कॉलोनी के अंदर फीमेल ज़्यादा होगी तो आपको पता है एक फीमेल एक ब्रीड ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आप केज बाई केज लगाते हैं तो एक पेयर है, तो एक पेयर ने मसलन 4 बच्चों की एवरेज दी, 5 बच्चों की एवरेज दी, वही 10 पेयर आपके कॉलोनी के अंदर चले गए जिसमें 5 मेल है और 2-3 मैंने आपको कहा था कि फीमेल एक्स्ट्रा आपने छोड़ने हैं कॉलोनी के अंदर, बेशक डीएनए करवा कर छोड़ने हैं। पीछे मेरी फोन जाओगी कॉलोनी आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इसके अंदर तकरीबन अगर 20 पेयर हैं तो फीमेल ज़्यादा है। अब देखें, 10 पेयर आपने छोड़े, 20 यानी कि 20 पीसीज, और जिसमें 10 मेल थे 10 फीमेल थी। आपने ये ऐसा नहीं करना, 10 मेल और 14 फीमेल छोड़नी है, यानी कि जहाँ पर अगर आपने केज बाई केज लगाया 10 पे, तो 10 पेयर ने 5-5 बच्चे दिए, तो आप उसका हिसाब लगा लें 50 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 14 फीमेल इसके अंदर लगाएंगे कॉलोनी के अंदर, तो 50 की जगह 70 या 80 बच्चा आएगा, यानी कि 20-30 बच्चा बढ़ गया। तो ये फैमिली बर्ड होता है जावा। और अगर आप बजरीज को, लव बर्ड्स को अगर कॉलोनी के अंदर लगाएं तो ये तो इतने लड़ाई करते हैं कि जिनका कोई साथ नहीं, लड़ने की वजह से ये तो एक दूसरे का खून निकालते हैं, बल्कि अक्सर उन्हें मार भी देते हैं। लेकिन जावा ऐसा बर्ड है कि लड़ते बिल्कुल है, हर परिंदा लड़ता है, हर जानवर लड़ता है, लेकिन इनका हिसाब दूसरा नहीं है लड़ने का कि बिल्कुल उसका खून निकाल दें या उसे मार दें। और लड़ते हैं बस, वो थोड़ा सा लड़ते हैं कि अगर इनके बॉक्स से बाहर ना बैठे, और वो वैसे ही आम तौर पर लड़ाई होती है। लेकिन ये एक फैमिली बर्ड है, जब इनकी ब्रीड आती है तो इनके जो बच्चे होते हैं वो बाहर आते हैं, तो जब बच्चे प्रॉपर तरीके से सेल्फ नहीं होते बाहर आते हैं, एक दूसरे से फीड मांगते हैं। तो अगर किसी और के भी पेरेंट्स है, यानी कि उसके माँ बाप नहीं है, दूसरे मेल फीमेल है, उनके पास जाएगा और बच्चा उसके सामने बोलेगा, उसे कहेगा कि मुझे फीड करवा, तो कोई और भी जो पेरेंट्स होंगे, यानी कि कोई दूसरी मेल या फीमेल है, वो भी उसे फीड करवा देंगे। तो ये फैमिली बर्ड है, बेहतरीन कॉलोनी के अंदर ब्रीड करती है। केज बाई केज भी अपना हिसाब होता है। अब देखें, अगर आपने केज बाई केज लगाया, वो केज तकरीबन हिसाब लगा लें कि 2x2.5 का केज है, ज़्यादा ही ज़्यादा बड़ा, वैसे इतना बड़ा होता तो नहीं है जावा का, कम से कम भी 1.5x1.5 का होता है, 1.5x2 का होता है। तो अगर ये केज के अंदर आपका बर्ड फ्लाई करता है तो उसके हिसाब से वो फ्लाइंग नहीं उसे मिलेगी, क्योंकि जब आम तौर पर नॉर्मल इंसान है, जब तक वो चलेगा नहीं, एक जगह बैठा रहेगा, खाता पीता रहेगा, सारी बात है कि उस स्ट्रेस में भी जाएगा, तो इस तरह इनका हिसाब होता है। अगर आप इन्हें छोटे केज के अंदर ब्रीड करवाते हैं तो उनकी जब फ्लाई छोटी सी है, उन्होंने क्या कलर वाश करने, उनके साइज में क्या ग्रोथ होनी है, और उनके बच्चों के भी जो साइज होना है वो इतना इतना सा होना है। अगर जो आप कॉलोनी के अंदर ब्रीड करवाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चों का साइज ये हाथ जितना होता है, और अक्सर एग्जीबिशन में भी ये चले जाते हैं साइज में। तो आपने हमेशा जो ब्रीड करवाना है कॉलोनी के अंदर करवाना है, केज बाई केज में भी करवा सकते हैं, लेकिन मेरा जो मशवरा यही है कि आप कॉलोनी के अंदर ब्रीड करवाएं, अगर चाहे आप न्यू फेंसर्स हैं। और अक्सर भाई जब केज के अंदर ब्रीड करवाते हैं उनकी इतनी फ्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से अगर उनका लाइफ साइकिल 5 साल का 6 साल का, वो 6 साल से लेकर 3 साल पे आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें वो फ्लाई नहीं मिली, उनके साइज ही नहीं निकले, उनके जो कलर जल्द वाश ही नहीं हो रहे, तो लाइफ साइकिल भी इससे कम हो जाता है। तो आप कॉलोनी के अंदर सबसे बड़ी बात कि मेहनत कम है। एक ही बार जब आपने आना है, एक ही बार उन्हें दाना पानी करना है, एक ही बार उन्हें आपने चेक कर लेना है, थोड़ी देर बैठना है। और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जावा जब ब्रीड कर रही हो इसे आपने प्रॉपर तरीके से प्राइवेसी देनी है, बच्चों का आना जाना बिल्कुल भी ना हो, शोर ना आता हो, क्योंकि ये एक बिल्कुल बेसिक सा बर्ड है। और अगर ज़्यादा शोर करेंगे तो अक्सर ये अपने अंडे तोड़ भी देता है, ये अंडे को बाहर निकालते हैं, अंडे पर बैठती नहीं है फीमेल है। तो आपने इसकी कोशिश करनी है कि बच्चों का आना जाना कम हो, और अगर आप खुद भी आते हैं तो बस दाना पानी किया और थोड़ी देर उन्हें बैठ कर उनकी एक्टिविटी चेक की, कोई बर्ड्स को कोई डिजीज़ तो नहीं है, बर्ड्स अच्छे तरीके से खाना पीना खा रहे हैं, तो आपने
थोड़ी देर ये इन्हें भी टाइम देना है, बाकी बच्चों का आना जाना बिल्कुल भी ना हो। इसके साथ केज के अंदर आपका ये होगा, अगर आपने केज बाय केज 10 पेड़ लगाए हैं तो आप उसके हिसाब से एक को पानी दिया है, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, फिर इसके साथ साथ एक को अगर सॉफ्ट फूड देना है तो सारों को अलग-अलग सॉफ्ट फूड देना है। फिर उसके बाद दाना जब इनका चेंज करना है, सारों का अलग दाना निकाल कर सारों का चेंज करो, फिर लगाओ। तो जब भी जावा ब्रीड करवानी है एक असूल बना लें कि कॉलोनी के अंदर ब्रीड करवाना है। लव बर्ड, बजरीज, रॉ, कॉकटेल, ये इस तरह के जो पैरट्स की फैमिली है ये कॉलोनी के अंदर नहीं चलती, क्योंकि ये लड़ाके बहुत होते हैं, ये दूसरों को मार भी देते हैं। लेकिन जावा एक फैमिली बर्ड है और ये फैमिली बर्ड होने की वजह से एक दूसरे को बच्चों को जो बाहर आते हैं निकलते हैं सेल्फ होते हैं, प्रॉपर तरीके से सेल्फ नहीं होते, तो उन्हें भी ये फीड करवाते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें फैमिली बर्ड कहते हैं और ये मिलकर ब्रीड करते हैं। तो आपने इसका ख्याल रखना है कि जब भी आप नए शौकीन आए हैं, चाहे वो आपने वाइट की लगानी है कॉलोनी, चाहे आपने सिल्वर की लगानी है, चाहे आपने अल्बाइनो जावा की लगानी है, चाहे आपने ओपल की लगानी है, चाहे आपने फोन की लगानी है, तो एक कॉलोनी लगानी है। तो ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बेसिक सी वीडियो थी। वीडियो अगर पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भाई व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहते हैं दिए गए नंबर पे अपना नाम, सिटी का नाम दें तो व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिए जाएंगे। और जो भाई अभी चैनल पर न्यू है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और इंशाल्लाह मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।